खबर है बड़ी। यहाँ पर अपडेट रहेगी लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से टीचर से पात्रता परीक्षा को लेकर फाइनली एक नया अपडेट दे दिया गया है। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूल के सरकारी टीचर्स की पात्रता परीक्षा होने जा रही है। इसको लेकर विभाग की तरफ से डेट को अनाउंस किया गया है, तारीख को घोषित किया गया है। यह परीक्षा ईएसवी एम्प्लॉई सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा संपन्न कराई जा रही है और ऑनलाइन मोड पर ये परीक्षाएं होगी। और जितने भी टीचर्स हैं वो इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख ले, समझ ले, क्योंकि इस परीक्षा का जो पैटर्न है, सिलेबस है और इसके जो नियम हैं वो यहाँ पर आपको बताएंगे। कितने नंबर का पेपर है और कितने घंटे आपको परीक्षा देनी है, परीक्षा ऑनलाइन होगी या फिर ऑफलाइन होगी, ये तमाम तरह की चीजें आपको समझनी चाहिए। तो अभी टीचर से पात्रता परीक्षा की डेट को घोषित किया गया है। परीक्षा पैटर्न समझे मध्य प्रदेश टीईटी 2026 का नोटिफिकेशन आउट किया गया है। एग्जाम सितंबर 2026 में संपन्न होगा। तो बड़ा अपडेट है, लंबे इंतजार के बाद टीचर्स परीक्षा की फाइनल डेट पाए हैं, क्योंकि उनके लिए उनको नौकरी बचाने का जो उनके दिमाग पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है, उससे वो मानसिक तनाव में है। अब वो परीक्षा की तैयारी ठीक तरह से कर पाएंगे। इस पर विस्तृत अपडेट आपको यहाँ पर दिखाएंगे। शिक्षकों के लिए विशेष पात्रता परीक्षा पर बड़ा अपडेट है। एमपी में विशेष टीईटी की तैयारी पूरी कर ली गई है। सितंबर अक्टूबर में परीक्षा संपन्न होने जा रही है। स्कूल शिक्षा विभाग ने ईएसवी को प्रस्ताव भेज दिया है। ईएसवी ने बकायदा अपने एग्जाम शेड्यूल में कैलेंडर को जारी कर दिया गया है। भोपाल से खबर है, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत करीब 70,000 प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी सितंबर के अंत या फिर अक्टूबर में आयोजित की जाएगी। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसवी को प्रस्ताव भेज दिया गया है। विभाग ने परीक्षा का सिलेबस भी ईएसवी को उपलब्ध करा दिया है। साथ ही प्रश्न बैंक तैयार करने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। इसे 15 अगस्त तक विमर्श पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि शिक्षक परीक्षा की बेहतर तैयारी कर पाएं। परीक्षा के लिए सितंबर अक्टूबर का समय निर्धारित किया गया है। ईएसबी ने 5 अगस्त को जारी संशोधित परीक्षा समय सारणी में विशेष टीईटी के आयोजन के लिए सितंबर या अक्टूबर का समय निर्धारित किया है। इसमें सरकारी शिक्षकों के अलावा निजी स्कूलों के करीब 35,000 शिक्षकों को भी शामिल होना होगा। परीक्षा कार्यक्रम जारी होने के बाद शिक्षकों के बीच यह असमंजस बना हुआ है कि किन शिक्षकों के लिए परीक्षा अनिवार्य होगी। तो यहाँ पर देखिए, परीक्षा का जो नियम है वो वही है। उसमें बदलाव 2005 से 2009 वाले जिन टीचरों की ज्वाइनिंग हुई थी उसमें संशय था, लेकिन वो भी क्लियर हो गया है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने मिसलेनियस याचिका लगाया है, पूरक याचिका लगाया है, जिसके तहत 2005 से 2009 वाले टीचर्स को राहत की मांग की गई है। 150 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, यानी आपको लिखना कुछ नहीं है, बस आपको वहां पर ओके करना है, क्लिक करना है माउस से। विशेष टीईटी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए अलग अलग आयोजित की जाएगी। दोनों परीक्षाओं का प्रश्न पत्र 150 नंबर का होगा। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे निर्धारित की गई है। सभी प्रश्न बहुविकल्पी एमसीक्यू होंगे। विभाग का उद्देश्य शिक्षकों की योग्यता का मूल्यांकन करना और उन्हें निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रमाणित करना है। जुलाई से चल रही थी ऑनलाइन कोचिंग। ऑनलाइन कोचिंग अगर आपने अभी तक नहीं लिया है बिल्कुल फ्री में विभाग की तरफ से, तो जरूर ले लीजिए। शिक्षकों को परीक्षा के लिए तैयार करने के उद्देश्य से स्कूल शिक्षा विभाग ने 1 जुलाई से ऑनलाइन कोचिंग कक्षाएं शुरू कर दिया है। इस पर लोक शिक्षण संचालनालय की असेसमेंट सेल विषय विशेषज्ञों के माध्यम से शिक्षकों को विषयवार प्रशिक्षण दे रही है। यूट्यूब और अन्य डिजिटल माध्यमों से नियमित कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, जिससे शिक्षक परीक्षा की तैयारी कर पाए। वर्ष 2005 से 2009 के बीच नियुक्त शिक्षकों को लेकर संशय बना हुआ। हालांकि परीक्षा जरूर होगी इनकी, लेकिन ये मामला मध्य प्रदेश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ले गए हैं। विशेष टीईटी को लेकर वर्ष 2005 से 2009 के बीच नियुक्त शिक्षकों की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका एक बार फिर से दायर कर मांग किया है कि वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को आईटी अधिनियम के तहत टीटी से छूट दे दी जाए। यानी जो संविदा की परीक्षा इन्होंने दी है 2005 से
9 के बीच, उसी को जो टीईटी है उसी के तहत ये परीक्षा हुई थी। टीईटी मान लिया जाए टीईटी की तरह थी। सरकार का तर्क है कि वर्ष 2005 से 2009 के बीच नियुक्त तत्कालीन व्यापम परीक्षा उत्तीर्ण नियुक्त हुए थे, इसलिए उन्हें विशेष पात्रता परीक्षा से मुक्त रखा जाना चाहिए। वहीं शिक्षक संगठनों का कहना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय नहीं आता है तब तक इस वर्ग के शिक्षकों में परीक्षा को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। इस तरह 150 अंक का पेपर होगा जिसमें बाल विकास 30 नंबर का पूछा जाएगा। सभी टीचर्स बाल विकास की तैयारी करना शुरू कर दे। इसके बाद इसमें अगला टॉपिक भाषा का रहेगा। हिंदी, अंग्रेजी या फिर संस्कृत, इन भाषाओं में से आप किसी भी भाषा को ले सकते हैं भाषा 1 के रूप में। अगर मान लीजिए कोई भाषा 1 हिंदी लेता है तो उसको 30 नंबर का हिंदी की तैयारी करना पड़ेगा। वहीं भाषा 2 भी रहती है, इसमें आप इंग्लिश या संस्कृत ले सकते हैं, इससे भी 30 नंबर का रहता है। फिर इसके बाद गणित विषय आएगा, ये भी 30 नंबर का रहेगा। फिर इसके बाद ये पर्यावरण अध्ययन यानी साइंस पोर्शन के जो क्वेश्चन है वो 30 नंबर के यहाँ पर रहेंगे, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा जो हो गया आपका सिलेबस हो गया, और सिलेबस के बाद जो आधिकारिक बयान है वो भी सभी टीचर्स को देखना चाहिए। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि अभी सटीक तिथि की घोषणा अभी बाकी है, यानी जो फाइनल तारीख होती है महीना इन्होंने जारी कर दिया है, सितंबर माह में होने की संभावना है। यह सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से विशेष परीक्षा है, यानी यहाँ पर कोई फ्रेश कैंडिडेट नहीं रहेगा, केवल और केवल जो पहले से सरकारी स्कूल के टीचर हैं वही इस परीक्षा को देंगे। नियम पुस्तिका और पाठ्यक्रम उसी के अनुसार प्रदान की जाएंगी। ये बयान है लोक शिक्षण के आयुक्त अभिषेक सिंह का, बड़ा बयान है और केवल टीचर्स का एग्जाम होगा। हालांकि ईएसबी ने यहाँ पर आप देख पाएंगे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की तरफ से 5 अगस्त 2026 को ऑफिशियली अपने पोर्टल पर वर्ष 2026 में अगस्त माह से आयोजित विज्ञापित की जाने वाली संभावित परीक्षाओं का विवरण जारी किया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे 5 नंबर में देखेंगे प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 सेवारत शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा ये सितंबर अक्टूबर 2026 में संपन्न होगी। तो फाइनली है ये, इसमें अब फेरबदल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में जो पुनर्विचार याचिका एक बार फिर से 2005 और 2009 के बीच नियुक्त शिक्षकों के लिए लगी है, उसका फैसला भी तब तक आ सकता है। तो ये तमाम तरह के अपडेट तैयारी शुरू करें। किताब लेना है अगर आपको तो हम बहुत से किताबों को आपको पहुंचाते हैं लिंक के माध्यम से, तो उनको खरीद सकते हैं। मुझे उम्मीद है जानकारी बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर ओके करें। धन्यवाद।